हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखते हैं कि SIR फॉर्म कैसे भरें। तो आप देख सकते हैं SIR फॉर्म कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिलेगा और मैं आपको ये आज लाइव दिखाने वाला हूँ कि हम कैसे इस फॉर्म को भरें। दोस्तों, मेरा 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। तो मैं आपको जो है दिखाऊंगा कि SIR फॉर्म कैसे भरते हैं। तो आइए सीखते हैं हम SIR फॉर्म कैसे भरते हैं। तो आप देख रहे होंगे, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये मेरे नाम से है शहज़ाद आलम और ये मेरे फ़ोटो लग रहे हैं, ये भी मेरे हैं। तो ये मेरे नाम से शहज़ाद आलम है और ये मैंने आपको जो है अपने वोटर ID कार्ड का नंबर देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पता देखने को मिलेगा, ये पहले से आपके फॉर्म में होगा। और ये दूसरा क्रम संख्या आप देख रहे होंगे, ये आपका क्रम संख्या हो गया, भाग संख्या हो गया, नाम हो गया, ये सब आपको ये बार कोड लगा हुआ होगा। बार कोड लगा हुआ, ये फ़ोटो आपका ब्लैक एंड वाइट होगा और यहाँ पर रंगीन आपको लगाना होगा, जैसे मैंने लगा दी। ये फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट पहले से ही लगा हुआ होगा, रंगीन आपको यहाँ लगाना होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले कॉलम हम पढ़ते हैं। ये वही फॉर्म भरें जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन उनके माता पिता का नाम है। इस चीज़ का बस ध्यान रखना। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष। दिन भी लिखना है, माह भी लिखना, महीना भी लिखना, वर्ष, साल भी लिखना। ठीक है, जन्म तिथि। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जन्म तिथि मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए जन्म तिथि मेरी 01/01/1991। ठीक है, क्लियर हो गया। ये देखिए जन्म तिथि मैंने लिख दी 01/01/1991, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हम आते हैं आधार संख्या। ठीक है, विकल्प आधार संख्या ज़रूरी देनी है। तो आधार संख्या में मान लीजिए आधार संख्या कोई भी हो, जैसे मैं अपने आप खुद लिख देता हूँ। जैसे आधार संख्या 12 नंबर का होता है तो मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर वापसी कर देता हूँ 1 2 3। तो ये आपका जो है 4 4 8 4 12 अंकों की आपकी ये आधार संख्या हो गई। उसके बाद तीसरा नंबर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी ज़रूरी देना है। मान लीजिए मैं 10 नंबर का मोबाइल नंबर होता है, यहाँ पर 10 नंबर का मोबाइल 10 अंक लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1। ये मोबाइल नंबर हो गया मेरा 10 नंबर, क्लियर हो गया। अब पिता अभिभावक का नाम, यानी आपके जो पिता हैं उनका नाम लिखना है। मान लीजिए मेरे पिता नूर मोहम्मद हैं, तो मैं यहाँ पर नूर मोहम्मद लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने नूर मोहम्मद लिख दिया, आप देख सकते हैं। यहाँ तक हम पूरा हो गया। अब उसके बाद पिता अभिभावक की IPC संख्या यदि उपलब्ध हो, तो ये IPC संख्या जो है, हाँ वोटर लिस्ट में तो हमारा नाम है ही, मगर हमें जो है ये SIR फॉर्म भरने का मतलब यही है कि हमें जो है ये दिखाना है कि हाँ हमारे जो वालिद हैं, वालिदैन हैं, हमारे यहाँ के भारत के नागरिक हैं। तो यहाँ पर जो है 2003 वाला आपको EPIC संख्या लिखनी है उनकी। ठीक है, EPIC संख्या जब मेरा 2003 की लिस्ट में मेरे माँ पापा का नाम है तो मैं यहाँ पर 2003 वाली लिखूँगा। और जिनका 2003 की लिस्ट में माँ बाप का नाम नहीं है तो वो अपना लेटेस्ट लिखेंगे। अगर उनके माता पिता का वोटर ID कार्ड बना हुआ होगा तो मैं ये पुरानी संख्या लिखूँगा। मान लीजिए 10 अंकों की कोई भी संख्या लिख देता हूँ, जैसे XZY 1 2 3 4 5 6 7। इनका मतलब यही है, SIR फॉर्म भरने का मतलब यही है कि मतलब इनको पता चलना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं। इनको तो हमारा वोटर ID कार्ड जो नया है वो तो इनके रिकॉर्ड में है, तो उनसे कोई मतलब नहीं, वो तो रह गई। मगर हमें जो दिखाना है, पुराना दिखाना है कि हमारे माँ बाप जो हैं 2003 की लिस्ट में भी शामिल हैं। तो मैंने 2003 की वोटर लिस्ट में लिख दिया, और आप नहीं भी लिख सकते हो,
ऐसी भी छोड़ सकते हो यदि उपलब्ध हो, ये बोल रहे हैं ज़रूरी नहीं है, यदि उपलब्ध हो। तो मैंने ये लिख दिया। अब दूसरा माता का नाम, माता का नाम मान लीजिए जैसे कि मेरा माँ का नाम कनीज बानो है, कनीज बानो। तो ये देखिए मैंने ये कनीज बानो लिख दिया, आप देख सकते हैं ये माता। अब माता का नाम आईपीसी संख्या यदि उपलब्ध हो, नए वाले में तो है ही, इसीलिए इनका यही लिखने का मतलब यदि उपलब्ध हो, नए में तो हो गई, जाहिर सी बात है। जब मतलब औलाद का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो माँ बाप का क्यों नहीं होगा, तो इसलिए नए में तो है, मगर हमें दिखाना है कि हमारे जो है 2003 की लिस्ट में हमारे माँ बापों का नाम है। तो यहाँ पर मैं कोई भी लिख देता हूँ, XZC 1 2 4 5 6 1 2 3 4 5, ये 10 अंकों की मैंने 2003 वाली लिस्ट की वोटर आईडी की नाम लिख दिया, जो इनको पता हो। ठीक है, इनको मालूम होना चाहिए कि हाँ भाई 2003 के इनके माँ बाप की लिस्ट में नाम है। अब आ जाइए, पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, यानी कि जब हमारी अगर शादी हो गई है तो आप यहाँ पे पत्नी का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो मेरी शादी हो गई है, मैं पत्नी का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि रूबी नाज, ये मैंने अपनी पत्नी का नाम लिख दिया। अब मेरी पत्नी का वोटर आईडी कार्ड भी बना हुआ होगा, तो अगर बन गया है, मेरा बीवी का तो बना हुआ है, अगर आपका नहीं बना हुआ है बीवी का तो आप नहीं लिखना, और बना हुआ है तो लिखना ज़रूरी है, क्योंकि दिखाना ज़रूरी है। तो मैं लिख देता हूँ XYZ 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। और यहाँ एक बात और ध्यान रखना, अगर यहाँ पर शादीशुदा औरतें भर रही हैं, मैं आपको बता देता हूँ, अगर शादीशुदा औरतें भर रही हैं तो यहाँ पर जो है, जैसे कि मैंने अपनी पत्नी का लिखा, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा उनको, लेडीज़ को अपने पति का नाम। ठीक है, और यहाँ पर जो है अपने सास ससुर का नाम नहीं लिखना होगा, फिर पिता उनके जो होंगे, वो पिता जो हैं, जो जहाँ वो पैदा हुई है, पैदाइशी, वही पिता माता पिता वहाँ के खिलाते हैं ना, तो इसलिए वहाँ का ही नाम लिखना है शादीशुदा औरतों को। ठीक है, आप क्लियर हो गए यहाँ तक। अब यहाँ तक ये पूरा कॉलम हो गया। अब ये चीज़ ध्यान में देने की है, जिनका 2003 की लिस्ट में नाम था, तो यानी कि मेरा नाम तो 2003 की लिस्ट में नहीं है, मगर जिनका था तो उनको ये फॉर्म भरना है। ठीक है, और जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, उनके माता पिता का नाम है, तो ये वाला फॉर्म भरना। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको जो है नहीं भरूंगा। ठीक है, मैं इसको भरूंगा क्योंकि मेरे माता पिता का नाम है 2003 की वोटर लिस्ट में। ठीक है, और मेरा नहीं है, तो इसलिए मुझे ये सीधे हाथ वाला कॉलम भरना है, दूसरे वाला हाथ कॉलम नहीं भरना है। जैसे कि लिख रहा है ये पीछे, अब ये लिख रहा है कि पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार, यानी कि जो 2003 की वोटर लिस्ट में जो विवरण है पूरा वही लिखना। जैसे कि अब मेरे पापा का नाम तो है ही नूर मोहम्मद, इसलिए मैंने यहाँ पर नूर मोहम्मद लिख दिया। ये देख सकते हैं आप, मैंने ये नूर मोहम्मद लिख दिया। नूर मोहम्मद लिखने के बाद अब ये आप देख सकते हैं नूर मोहम्मद हो गया। अब यहाँ पर जो बोल रहा है मेरे जो बोल रहा है EP संख्या यदि उपलब्ध हो, तो 2003 का जब मैं भर रहा हूँ, ये वाला बॉक्स भर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है उपलब्ध है, तो 2003 वाली ही लिस्ट का जैसे भरना है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था पापा की संख्या, जैसे XY ये लिखा हुआ XZY, तो मैं यहाँ पर XZY, फिर क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब संबंध ये हमारा अपना नहीं लिखना, हमारे पापा का नाम लिखना है, जो हमारे पापा से संबंध में है। तो आप वहाँ देख सकते हैं 2003 की लिस्ट में उन संबंधी का नाम जो हमारे पापा के पापा हैं, ये हमारे पापा हो गए नूर मोहम्मद। अब नूर मोहम्मद के पापा कौन है, यानी कि ये डिटेल्स जो भर रही है अब हमारे पापा की भर रही है। अपना पापा का नाम यहाँ मत लिख देना फिर से नूर मोहम्मद, यहाँ लिखना जो तुम्हारे दादा हैं, यानी हमारे पापा के पापा जो है, मतलब क्या कहते हैं, मान लीजिए आलम, मैंने आलम लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब संबंध पूछ रहे हैं, यानी कि जो नूर मोहम्मद का आलम से क्या संबंध है, तो ये जब नूर मोहम्मद का आलम से क्या संबंध है, तो संबंध पिता हो गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पिता
ठीक है, समझ गए आप। यहाँ पर अपने पापा का नाम लिखेंगे जो आपके पापा का नाम है, यहाँ पर अपने पापा की ईपिक आईडी संख्या लिखेंगे जो 2003 में है, और जो क्या है जो आप यहाँ पर संबंधी का नाम, यहाँ पर आप अपने दादा का नाम लिखेंगे, जैसे कि हमारे दादा का नाम आलम है और नूर मोहम्मद के पापा का नाम आलम है, समझ गए। अब उनका जो नूर मोहम्मद का जो आलम से क्या संबंध है, यानी हमारे पापा के पापा कौन है, हमारे पापा के पापा पापा हो गए, तो इसलिए पापा यहाँ पिता लिख दिया। अब ज़िला क्या है, ज़िला हमारा रामपुर है, मान लीजिए हमने ये ज़िला रामपुर लिख दिया। और राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो बनना है विधानसभा क्षेत्र का नाम, यानी कि जहाँ पर वो जो पढ़ते थे, मतलब क्या कहते हैं बोर्ड जिसको बोलते हैं, विधानसभा क्षेत्र का नाम। विधान सभा यानी क्या, सभा क्षेत्र क्या है, तो हमने क्षेत्र मान लीजिए हमारा बिलारी लिख देते हैं। विधानसभा वोट वहाँ पर लिख रहा होगा, आप ध्यान से देख लेना, जो आपके पापा की जो वोटर आईडी कार्ड जो 2003 वाली होगी उसमें सारी डिटेल से लिख रही होगी उनके ऊपर, विधानसभा क्या है, विधानसभा क्षेत्र क्या है, विधानसभा क्षेत्र की संख्या क्या है, वो सब आपके पापा की 2003 की लिस्ट वाली में पूरी डिटेल्स होगी, वहाँ देख लेना। अब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, अब यहाँ पे जो विधानसभा की जो बिलारी जो एक संख्या रहती हैगी हर चीज़ की, तो हमारे यहाँ जो हमने लिख दिया इसकी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, हम क्षेत्र की संख्या लिख देते हैं 02 संख्या हो गई। अब भाग संख्या, ये भाग संख्या भी उस पर ही लिख रहा होगा आपके फादर की जो 2003 की लिस्ट है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पर लिख के आया था, जैसे भाग संख्या 501, क्रम संख्या 50, ऐसी ही उनके उस पर भी यहाँ पर लिख रहा होगा सारा। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा विधानसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, ये सब लिख रहा है जैसा आपका, ऐसे ही उनके उसमें लिख रहा होगा। तो आपका भाग संख्या मान लो आपके जो भी उसमें होगी, आपके फादर के वोटर आईडी कार्ड 2003 के में जो भी होगी, मान लीजिए मैं 300 कर देता हूँ, और क्रम संख्या मान लीजिए 50 कर देता हूँ। ये सब आपके वोटर आईडी जो है आपके पापा के वोटर आईडी कार्ड 2003 वाले में लिख रहा होगा। अब यहाँ तक ये सब क्लियर हो गया, अब आप समझ गए। अब यहाँ पर जो है मैं अपना साइन कर देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने साइन कर दिया आरिफ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे अंगूठा लगाना है, इधर अंगूठा लगाना है, यहाँ पर अंगूठा इसके नाम के ऊपर, और यहाँ पर तारीख लिखनी है, जो भी तारीख है। जैसे मान लीजिए आज तारीख 18/11/2025 है, ये लिख दिया। यहाँ पर जो है BLO के साइन पहले से आपके रखे होंगे, जब वो फॉर्म देंगे आपके BLO के पहले से साइन होंगे, ठीक है। बस ये है। तो अब आप समझ गए कि हम 2003 में हमारे माता पिता का नाम है लिस्ट में, तो हम कैसे फॉर्म उसको भर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें।